रचना, हमारा बेटा हुआ है, माँ कितनी खुश है ना। हाँ लकी जी, बस जेठानी जी का भी बच्चा हो जाता तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। देवर जी, ये रिपोर्ट रख दीजिए संभाल कर, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। जी भाभी जी। माँ ये लो मिठाई खाओ, पड़ोस वाली को लड़का हुआ है। ठीक है बेटा, फ्रिज में रख दिया। अब मैं भी बहुत जल्द उनको मिठाई खिलाने वाली हूँ क्योंकि मेरी बहू को पोता होने वाला है। भाभी, मैं चाहती हूँ ना आपके गुड़िया से लड़की होए और इस घर में लक्ष्मी आए। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी छोटी सी एक लड़की हो, फिर देवरानी जी का लड़का और मेरी लड़की दोनों मिलकर बहुत खेलेंगे। बहू और शिफाली, तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? लड़कियां घर की लक्ष्मी नहीं, बोझ होती है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप ये मत भूलिए कि आपने भी एक लड़की को जन्म दिया है। और हाँ माँ जी, मैं बेटा बेटे में फर्क नहीं करती, मुझे तो बस बेटी ही चाहिए। माँ, अगर आपको लड़की से दिक्कत है तो मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे क्यों नहीं मार के पैदा होते? कान खोल कर सुन लो, मुझे कुछ नहीं पता। लड़का होना चाहिए, मतलब लड़का होना चाहिए। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगे आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू के साथ सही किया? अरे नई नई आई है, गरीब घर से है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। इतना बड़ा घर धन दौलत कहाँ देखा होगा उस गरीब ने। हेलो, कब आ रहे हो आप घर? मुझे यहाँ पे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी जब देखो तब मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है वो। मैं माँ से बात करता हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। किससे चुंगली कर रही है? करम जली कर मुही, जा जाकर घर का काम कर। पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गई, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी तूने। माँ जी क्या मतलब है आपके इतनी दौलत शोहरत का, जब मुझे यहाँ इतनी गरीबी ही सहनी पड़ती है तो? माँ जी माना मैंने कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन माँ जी मेरे माँ बाप के घर पे मुझे इज्जत तो मिलती थी ना। माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है, जा काम कर घर में। ठीक है माँ। हाँ बेटा। मैं भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ कल को मेरी सास मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। चमची कहीं। क्या आपकी भी सास ऐसे